23 नवंबर को बटुक भैरव जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से भैरू जी जो श्रद्धालु होते हैं उनके काम सिद्ध करते हैं। महाराज बताएं। ओम रिंगस भैरवाय नमः। 23 नवंबर 2024 को शनिवार को भैरव जन्मोत्सव मनाया जाएगा। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। भैरू जी ऐसे देवता हैं कि तत्काल काम करते हैं और भैरू जी की जो उत्पत्ति है वो शिव जी की भ्रकुटी से हुई है। महाराज मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जो रिंगस भैरू जी है आपके इष्ट भी हैं, आप लगातार उनकी पूजा अर्चना भी करते रहते हैं, तो रिंगस में जो जन्मोत्सव है वो पहले से मनाया जाता है या? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना जा रहा हूं कि वैसे तो पूरे भारत में मनाते हैं जी। लेकिन 11 साल से रिंगस भैरू जी जो मेरा इष्ट देव है, वहां मुझे एक दिन भैरू जी के ठीक सामने बैठे थे और ध्यान मगन थे, तो एक आभास हुआ कि क्यों न अपन भी यहाँ जन्मदिन मनाए। तो मैंने पुजारी से बात की वहां, तो उन्होंने कहा भैरू जी का जन्मदिन हम मनाते नहीं आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन आप कह रहे हो तो बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे। तो मैंने अष्टमी के दिन भैरू जी का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया और वो धीरे धीरे चलता आ रहा है और अब इतनी तादाद में लोग बाग आते हैं। मावे का केक बढ़ता है सभी श्रद्धालुओं में और काफी धूमधाम से मनाते हैं जी। महाराज ये जो जन्मोत्सव आप लोग मनाते हैं तो क्या कुछ खास रहता है उसमें? देखो, बाबा का विशेष सुबह 4 बजे चोला चढ़ता है, श्रृंगार होता है विशेष फूल मालों से और विशेष झांकी वगैरह सजाई जाती है और दूर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। मावे का केक 51 किलो का बनता है और सभी को वितरित किया जाता है। पटाखे वगैरह हुआ, सब खुशी मनाते हैं और यह जन्मोत्सव बड़ी तादाद में मनाते आ रहे हैं और अब की बार भी बड़ी तादाद में लोग आएंगे जी। महाराज जो भैरू जी हैं उनसे अगर पूजा अर्चना करके उनसे कोई मनोकामना पूर्ण करवानी हो या किसी के कोई कष्ट हो रहा हो तो उसके लिए कोई खास उपाय बताएं हमारे दर्शकों को। देखो, अभी मैंने कहा कि भैरू जी तत्काल देवता है। वो कहते हैं ना, और देवता करे 10 दिन में काम, भैरू करे 10 सेकेंड। भैरू जी ने ब्रह्मा जी की गर्दन काट दी थी। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि आपने बहुत गलत किया है, आप प्रायश्चित करो, धरती पे जाओ और इस प्रायश्चित करो। तो जो रिंगस वाले भैरू जी है वो जोधपुर मंडोर गांव से नींदर बेनाड आए, नींदर बेनाड से रिंगस भैरू जी स्थापित हुए और भैरू जी को जो प्रिय है जैसे कंगन, दाल की कचौरी, पकौड़ी, गुलाब की माला और लौंग पतासे, ये कोई श्रद्धा और विश्वास से चढ़ाता है उसका 100% काम होता है। और विशेष जो कृपा है, जैसे किसी के शनि की सारी साथी चल रही है, किसी के ढैया चल रही है, किसी के राहु की दशा चल रही है, तो भैरू इस कलयुग के ऐसे देवता है कि आप अगर भैरू जी का दीपदान करें और भैरू नामावली के पाठ कराए, तत्काल काम होगा। यानी आपके सारे संकट मिटेंगे। और कोई बीमार है, जैसे डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं हो रहा, काफी इलाज करा लिया, तो एक क्षेत्रपाल की पूजा होती है, वो कराने से भी उसको बिल्कुल फायदा मिलेगा। क्योंकि मैंने काफी इस पे शोध करके लोगों पे क्षेत्रपाल की पूजा करी, वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो कहने मतलब है आपके भाव होने चाहिए और मन में विश्वास होना चाहिए। और भैरू जी की वहां पे एक जोड़ली बनी हुई है तालाब टाइप में, वहां पे मान्यता है जैसे किसी के पैरालाइज है, किसी के फोड़े फुंसी वगैरह या कोई चर्म रोग है, उसका पानी से अगर स्नान करने से या लगाने से बिल्कुल ठीक। और कई लोगों ने वहां जाके किया है और आज वो स्वस्थ है। तो मेरे कहने का मतलब है सारा भाव और श्रद्धा पे डिपेंड है जी। आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपको धन्यवाद।
महाराज ने बताया कि भाव ही सबसे बड़े होते हैं। भक्ति में भाव का बहुत बड़ा योगदान है और भाव से अगर कोई कर्म करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।